किचन की इस भीड़ भाड़ और दिन का उजाला, एएलटी ने कभी किसी मॉन्स्टर को ऐसे खुलेआम नहीं पकड़ा है। एक भी गलती हुई तो पूरा शहर पैनिक में आ जाएगा और वर्स, हमारा सीक्रेट भी बाहर आ जाएगा। तो बी केयरफुल। तारा, या तो सुबह सुबह सैकड़ों लोग साइकिल पर निकलते हैं। दूध वाला, अखबार वाला, भाजी वाला और भी बहुत सारे लोग। हमें पता कैसे चलेगा कि मॉन्स्टर कौन है? चीनू, अपनी आंखें खुली रखना। जिसका भी बिहेवियर अजीब, अनयूजुअल लगे, वही है हमारा टारगेट। मिल गया टारगेट। हमारा टारगेट यही है। लेट्स गो। रुको तारा, ये तो वही दूध वाला है ना जो तुम्हारे घर पर हर रोज दूध देने आता है। लेट्स गो। ये दूध वाला ना तो हमारे घर पे डिलीवरी करने गया और ना ही टिंकू के घर पे। ये सीधा सीधा चला गया। इसका मतलब यही है वो मॉन्स्टर। तुम कौन हो कि हम जानते हैं। अच्छा, कौन है हम? ये सीधा साधा बनने का नाटक बंद करो। चुपचाप बताओ किसके लिए काम करते हो तुम। वो लाल हुडी वाला कौन है और वो चाबी, वो चुपचाप हमें दे दो। अरे बिटिया, हम तो ये गांव दूध वाले हैं, बंसी। तुम हमका पहचान ही नहीं का बिटिया? अगर ये मोहल्ले में रहती तो हमको जानती होगी। देखो, हम जानते हैं कि एक ऐसी चाबी तुम्हारे पास भी है। बताओ कहाँ है ऐसी एक और चाबी? अरे हमको नहीं पता कोई चाबी अभी। चलो हटो तुम लोग आगे से। वो झूठ तो रहने ही दो और जो ये कह रही है ना उसके जवाब दो, नहीं तो बात निकलवाने के बहुत तरीके हैं मेरे पास। अरे हमको कुछ नहीं पता। चलो हटो यहाँ से, चलो। अरे तेरी तो, रुक अभी तेरा दिमाग ठीक करती हूँ। रुको ज्वाला, सच अभी पता चल जाएगा। क्या डाला है तुमने? मेरा पूरा शरीर चल रहा है।
बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। इसकी सजा तुम तीनों को मिलेगी। अरे यार, हमारे पास ना ही कोई क्लू है और ना ही कोई लीड। आखिर कैसे ढूंढते थे तारा और जीनू को? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये आवाज कैसी थी? ऐसा लग रहा है कोई जख्मी जानवर गुस्से से घुर्रा रहा है। तुम पिद्दी पिद्दी बच्चों को लगता है कि तुम गोलासुर को रोक लोगे? हाँ? तुम लोगों ने अभी मेरी ताकत का एक कतरा भी नहीं देखा। तेरी जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा भयानक निकला। गाइस, लगता है कि कोई बहुत बड़ा बवाल हुआ है। हमें जाकर देखना चाहिए। चलो। मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ तीनों को निपटा दूं या एक एक करके। ये सब करके तुम हमें नहीं डरा सकते। हम चाहे तो तुम्हें यही राख कर दें, पर बचने का एक मौका दे रहे हैं। चुपचाप बताओ, वो चाबियां कहाँ हैं और वो हुडी वाला चोर कौन है? बताओ कौन है इस पूरी साजिश के पीछे? अब बात नहीं, सीधा वार होगा। वार! बस करो तारा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं ज्वाला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जब तक हमें हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। सवालों का जवाब चाहिए तो ये ले। मिल गई चाबी। अरे पागल लड़की, क्या कर रही है? भाग यहाँ से, मार डालेगा वो तुझे। अरे दीदी, एक रील तो बनाने दो, वायरल हो जाएंगे। अरे भाग यहाँ से, छोड़ रील। अरे बनाने तो दो। पूरे शहर को शमशान बना दूंगा। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। इसलिए मुझे दिन में काम करने से नफरत है। हर
हर 10 कदम पर किसी न किसी को बचाने रुक जाना पड़ता है। ये दूध का डब्बा छोड़ क्यों नहीं रहा है? इस दूध के डब्बे के अंदर है क्या? तारा, ये मार्शल दूध का डब्बा लेकर क्यों भाग रहा है? जब डिलीवरी करनी नहीं है तो एक हाथ से दूध की चौकीदारी कौन कर रहा है? अपना सुपर विलेन। राइट, कुछ तो लोचा जरूर है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? लगता है उधर में कोई नया मॉन्स्टर है। लगता है लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। लेट्स गो गाइस। लगा लो अपनी पूरी ताकत, इस बार छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। रुक जा, एक पल में तेरी खोपड़ी खरबूजे की तरह बिखर जाएगी। अभी बताता हूं मैं। या! गलती पर हाथ उठाएगा, यू सेमलेस फेलो। यही मौका है चाबी को लेने का। हट तुझे। कहाँ गया वो? हमें भी नहीं पता। अभी उस तरफ जंप किया था उसने। उनसे पूछते हैं। आप लोगों ने उस मॉन्स्टर को देखा? वो किस तरफ गया? नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। आगे चल के देखते हैं। वो मॉन्स्टर तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। शूट, वो कभी ना पक्का पब्लिक के साथ निकल गया होगा वापस दूध वाला बनके। अगर हमारा अंदाजा सही है तो फिर जरूर वो चाबी उस दूध के डब्बे के अंदर है। तभी वो हम सबको छोड़कर उस डब्बे को लेकर भागा। तभी मैं बोला कि वो मॉन्स्टर को दूध से इतना प्यार क्यों है। दो चाबी मिल गई, अब बची सिर्फ एक चाबी। भाग गया ना वो मॉन्स्टर? जो पहले चाबी मिली थी वो भी ले गया ना? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है तारा। पर तुम्हें वो फालतू इंटेरोगेशन करनी थी। अगर तुमने वो नहीं की होती ना तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया होता। पर नहीं, तुम पर तो वो हुडी वाले इंसान का भूत सवार है, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी जान गई।
एक्सक्यूज मी, क्या आप पहले कहीं पे मिले हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम तुम्हें नहीं जानते। कौन हो तुम? शायद तुम किसी और को कंफ्यूज कर रहे हो। हो सकता है, पर जब वो मॉइस्चर तुम्हें सर पर घसीट रहा था तो मेरे अंदर से खून खौल रहा था। और ऐसा तभी होता है जब कोई मेरी बहन तारे को कुछ कहे। पता नहीं कहाँ चली गई है वो, मुझे बहुत याद आती है उसकी। तारा, ध्यान रखो, तुम्हारा भाई सच के बहुत करीब है। तुम जानती हो ना, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? तुम्हें तो चोट लगी है, लाओ मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। ये तो चोट से भी ज्यादा पेनफुल है। हाँ, वो थोड़ा सा जलेगा और आराम भी उतनी ही जल्दी करेगा। लाओ अपना हाथ में मैं दवाई लगा देता हूँ। तारा, अगर उसे तुम्हारा हाथ छू लिया और उसे एहसास हो गया कि वो तुम ही हो तो उसका मरना तय है। नहीं चाहिए तुम्हारी ये दवाई, हम खुद का ध्यान खुद रख सकते हैं। जबरदस्ती गले पड़ रहे हो, इडियट। पागल हो गई क्या तुम? पागल हम नहीं, पागल तुम हो। खुद को बड़ा उज्जैन का रक्षक मानते हो ना? वो हमारे हाथ में आ ही गया था, हमने उसके गले में फंदा डाल ही दिया था कि बीच में तुम और तुम्हारे वो दोस्त तीनों ने टांग अड़ा दी और अपनी वो गंदी फाइटिंग टेक्निक यूज करके पूरा कचरा कर दिया। और उसके गले से वो फंदा खुल गया और वो भाग गया। ओह अनग्रेटफुल इंसान, अगर मैं नहीं आया होता ना तो वो मॉइस्चर तुम्हारा ऐसे करके सर फोड़ देता। अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम तो मुझे डायरेक्ट ऊपर से गाली। मैंने मांगी थी तुमसे हेल्प, मैंने बुलाया था तुम्हें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैंने पहले भी बताया है। अब जाओ दूध पी लो चुपचाप, दूध पीने का टाइम हो गया। मैं इस वक्त दूध पीता हूँ, ये तो सिर्फ तारा को ही पता है, तो इस लड़की को कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि मैं दूध पीने का टाइम है? क्योंकि तुम दूध पीते बच्चे ही हो। निकलो चुपचाप यहाँ से। ये लगा लेना चाहिए जी तो। कहाँ से आ जाते? कोबरा किंग, कुछ पता चला? उस लड़की से वो मॉन्स्टर कहाँ से आया था? उसे चाहिए क्या था? अरे बाकी के दोनों लोग कौन थे? घंटा पता चला? अरे वो लड़की जो एटीट्यूड में शीना की भी अम्मा की भी अम्मा निकली। क्यों? क्या हुआ? अरे उसके बारे में मैं क्या बताऊं? वो घमंडी, नक्चरी, लड़की, कहीं की। अरे अगर दोबारा वो लड़की मुझे मिल गई ना तो उस लड़की को मैं उसके मुंह फोड़ दूंगा। डिजास्टर, टोटल डिजास्टर।
तुम लोगों को आइडिया भी है? तुम लोगों ने क्या रायता फैलाया है? आज तुम लोगों की वजह से ये पूरा मिशन फेल हो गया। मॉन्स्टर हाथ से निकल गया, उसकी चाबी भी चली गई, और तो और जो हमारे पास चाबी थी वो भी तुम लोगों ने गंवा दी। मेरी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ALD सालों से सीक्रेटली मॉन्स्टर को कैप्चर करता आ रहा है ताकि धरती पर लोगों को हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में पता ना चले। और आज तुम तीनों की वजह से खूंखार राक्षस उज्जैन की सड़कों पर खुलेआम कोहराम मचा रहे हैं। लोगों ने उस मॉन्स्टर को देखा, तुम तीनों को देखा, तुम्हारा वीडियो बनाया, तुम तीनों आज न्यूज चैनल पे आ रहे हो। अगर आज हम एक्सपोज हो गए ना तो ये मिशन ही नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ का पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। डू यू हैव एनी आइडिया? इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। इस बार सारा का सारा रायता तारा ने फैलाया है। अगर इसने अपनी अकल नहीं चलाई होती ना तो वो मॉन्स्टर कब का ALD की जेल में होता। मैंने पहले ही कहा था, किसकी वजह से क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि तुम तीनों फेल हो चुके हो और इसकी कीमत तुम तीनों को चुकानी पड़ेगी। तुम तीनों को सस्पेंड किया जाता है। तुम तीनों का किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं होगा। और हाँ, तुम तीनों का अर्थ पे जाना कंप्लीटली बैन है। चलो तारा, सिर्फ सस्पेंड किया, एटलीस्ट वो मशीन में। और क्योंकि तुम्हारे चेहरे ह्यूमन वर्ल्ड में एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए कल सुबह होते ही तुम तीनों को सोल साइकिल में डाल दिया जाएगा। ओह नो, जिसका डर था वही हुआ। नहीं, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी यादें और तुम्हारी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी जाएंगी। मर तो तुम पहले ही चुके हो, लेकिन ALD की पावर की वजह से तुम्हारी सोल को जिंदा रखा था। इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ था। लेकिन कल सुबह के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में तारा, जीनू और ज्वाला के नाम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा। You three will be deleted forever.